संविधान की विशेषता। प्रश्न 1 है भारत के संविधान की विशेषता है तो उत्तर है सी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान का एक विशेष लक्षण यह भी है कि वह लिखित परिसंघ संविधान को लचीलापन प्रदान करता है। संविधान के कुछ उपबंधों के लिए ही राज्य विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता है। शेष संविधान का संशोधन संसद के विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। संविधान या संसद के अनेक प्रावधानों का संशोधन सामान्य बहुमत से ही किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है भारत का संविधान है उत्तरहडी, अंशतः सख्त और अंशतः लचीला। प्रश्न नंबर 3 लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है तो उत्तरहडी, संपूर्ण और व्यापक। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का अधिकार भारत के लोगों में है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इस उद्घोषणा से स्पष्ट होता है कि संविधान में लोक संप्रभुता का क्षेत्र संपूर्ण और व्यापक है। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो उत्तर है बी, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका संघात्मक व्यवस्था के विपरीत भारत में संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर भिन्न है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 5 यह कथन को चुनो। सही कथन क्या है? तो अवशेष शक्तियाँ भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अनन्य संविधान अधिकार संसद को प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेषण के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियां राज्य को प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 6 किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो उत्तर है डी, यानी जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, परंतु तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया है। इन दोनों विशेषता का उद्देश्य समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप संविधान का सुगम संचालन है। प्रश्न नंबर 7 है भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि उपयुक्त में सभी। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल के केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्विवर्तन या पुनर्गठन कर सकती है। केंद्रमुखी का तात्पर्य संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। उपयुक्त प्रश्न में सभी विषय सही है क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 352, 356, 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। प्रश्न नंबर 8 है भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो उत्तर है सी, कहीं भी वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ प्रणाली में स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। प्रश्न नंबर 9 भारतीय संघ में पैरामाउंट फेडरेशन परम संघ किसने कहा है? उत्तर है सी, के संथानम। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन शब्द कहा है, के संथानम ने। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर है इसका
डी यानी 1-3-5 1 माने शक्तियों का बंटवारा और 3 माने स्वतंत्र न्यायपालिका और 5 माने लिखित संविधान। प्रश्न नंबर इसकी व्याख्या है, संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं भारतीय संघीय प्रणाली में पाई जाती है। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा एक व्यापक लिखित संविधान, शक्तियों का पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्रमशः अध्यक्षात्मक एवं संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है, न कि संघात्मक शासन प्रणाली की। प्रश्न नंबर 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो उत्तर है डी, वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया। भारत का राजाध्यक्ष जनता की अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधित्व होता है। भारत का संविधान राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु वह उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत गणराज्य है क्योंकि भारत में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषता को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो उत्तर है सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता। संविधान की विशेषज्ञ डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक तथा व्यवस्था प्रचलन में बनी है, किंतु विशेष परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप से ग्रहण कर लेती है। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के अनुसार भारत है? तो उत्तर है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार इसके 2 लाभ है। पहला, यह राज्यों के बीच किसी समझौतों का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों के संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? तो उत्तर है बी, जेनिक्स। भारतीय संविधान वकीलों का वर्ग या कथन जेनिक का है। कथन के पीछे कारण यह है कि भारतीय संविधान की विशुद्धता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता था। अन्य कुछ विद्वानों ने भी जेनिक्स के इस मत का समर्थन किया है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। केसी व्हीलर का मत है कि भारतीय संविधान ऐसी शासन पद्धति का स्थापना करता है जो परिसंघीय कल्प या अर्धसंघीय प्रकृति है। डाइसी ने भी विधि प्रशासन की व्यवस्था, डाइसी की विधि प्रशासन की व्यवस्था विधि के शासन के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा? तो उत्तर है सी, केसी व्हीलर ने। केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। इसके अनुसार भारतीय संविधान का अर्धसंघीय संविधान। प्रोफेसर व्हीलर के अनुसार परिसंघ सिद्धांत के अंतर्गत संघ और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन होता है। इस प्रकार परिसंघीय सिद्धांत का सार है स्वतंत्रता एवं समन्वयकारिता। भारतीय संविधान के संबंध में निष्कर्षतः यह मानना उचित होगा कि यह एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। प्रश्न नंबर 17, भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकालती। यह कथन किसका है? तो यह कथन दुर्गादास बसु यानी डी बसु का है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग अपनाया गया है। संविधान निर्माता ब्रिटिश की संसद की संप्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। इसी कारण भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता तथा अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है।
इस संदर्भ में उपयुक्त कथन डी बसु का है। श्री एन पालिकीवाला, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां मर्यादित है। संसद ना तो बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताओं का हरण कर सकती है और ना ही संविधान के अनिवार्य तथा अस्थायी तत्वों को संशोधित कर सकती है। डॉक्टर सुभाष कश्यप, भारत के सार्वभौम प्रभुसत्ता केवल जनता में निहित है। संसद के अधिकार संविधित निर्दिष्ट मात्र हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एक संघात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संघात्मक या संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों से ही होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 19, संसदात्मक सरकार की निम्न में कौन विशेषता नहीं है? उत्तर है बी, कार्यपालिका का निश्चय कार्यकाल। संसदात्मक शासन का वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस संशय में कानून रूप में मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक नहीं होकर वह परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अतः विकल्प भी सही नहीं होगा।